आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। सांख्य दर्शन में पुरुष के सहित 25 तत्वों को स्वीकार किया गया है। अब सांख्य से वेदांत में जो विलक्षणता है वो भी जानना चाहिए। तो जिसको सांख्य ने पुरुष के रूप में कहा, वेदांत की दृष्टि में वह प्रतिबिंबित चेतन है। वेदांत में जिसे प्रतिबिंबित अथवा आभास चैतन्य बोलते हैं, क्योंकि सांख्य ने
पुरुष को अनेक माना है। पुरुष माने जीव, तो पुरुष को अनेक माना है। अब ये जो अनेकता की सिद्धि है, ये बिना अंतःकरण के हो नहीं सकती है। और अंतःकरण से युक्त होने पर फिर वह परिच्छिन्न ही होगा, वो फिर शुद्ध चैतन्य नहीं हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो सांख्य की चर्चा करते हुए आगे वेदांत में जाकर के उस चर्चा को संपन्न किया गया है। और बोलते हैं कि यह जो जीवात्मा है, जब यह पुरुष और प्रकृति का विवेक कर लेता है, तो इस विवेक के बाद उसको एक बुद्धि की प्राप्ति होती है, और वो ब्रह्म विषयिणी बुद्धि है, ब्रह्म संबंधिनी बुद्धि है, जो कि अत्यंत निर्मल है और ब्रह्म को विषय करती है, ब्रह्माकार वृत्ति बनती है। तब वह इन 25 तत्वों से भिन्न एक 26वें तत्व का साक्षात्कार करती है, और वो 26वां तत्व है परब्रह्म परमात्मा। बुध्यते च परां बुद्धिं विशुद्धामलां यदा षड्विंशो राजशार्दूल तथा बुद्धत्वमाव्रजेत ततस्त्यजति सोव्यक्तं सर्गप्रलयधर्मी वै। तो बोलते हैं कि यही जो पुरुष है, जब इसकी बुद्धि अत्यंत निर्मल होती है, तब वह पुरुष और प्रकृति से भिन्न, पुरुष और प्रकृति से विलक्षण एक तत्व का साक्षात्कार करती है, जिसको परब्रह्म कहा गया है वेदों में। और जब वह उस तत्व का साक्षात्कार कर लेती है, तब वह पुरुष और प्रकृति दोनों को ही उस तत्व से अभिन्न देखती है। अब देखिए, ये सांख्य की दृष्टि नहीं है, ये वेदांत की दृष्टि है, जहाँ पर बोलते हैं निर्गुणः प्रकृतिं वेद गुणयुक्तात्म युक्तामचेतनां ततः केवलधर्मासौ भवत्यव्यक्तदर्शनात्। तो यह जो बुद्धि है, यह उस परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार करके पुरुष और प्रकृति दोनों को ही उससे अभिन्न रूप में देखती है, जबकि सांख्य पुरुष और प्रकृति दोनों को ही भिन्न भिन्न अस्तित्व के रूप में स्वीकार करता है। और फिर आगे तो और भी बिल्कुल क्रांति करते हुए क्रांतिकारी वक्तव्य देते हैं। बोलते हैं तत्व संश्रयणादेतत् तत्ववन्न च मानद 25 तत्वानि प्रवदन्ति मनीषिणः। बोले वास्तव में जिसको पुरुष के रूप में कहा गया, वह भी तत्व नहीं है, वो केवल चूंकि प्रकृति को देख रहा है, इसलिए देखने के क्रिया को ध्यान में रखते हुए उसको दृष्टा कहा जाता है। लेकिन अब रूप को देखने वाला तो नेत्र भी दृष्टा है, तो फिर नेत्र को भी तत्व मानना चाहिए।
यदि केवल किसी क्रिया विशेष के संदर्भ से किसी के तत्व के रूप में सिद्धि होनी हो, तो फिर प्रत्यक्ष ही रूप का दृष्टा नेत्र है, तो नेत्र को तत्व क्यों नहीं मान लेते हैं? तो देखने वाला होने पर भी यदि उसको तत्व नहीं माना जा सकता, तो इसी तरह से नेत्र का दृष्टा जो मन है, वो मन भी केवल देखने की क्रिया होने मात्र से तत्व नहीं है। और इसी तरह से जिसको दृष्टा के रूप में सारी दुनिया पुकारती रहती है, वह भी वास्तव में तत्व नहीं है, क्योंकि वहाँ दर्शन क्रिया की अपेक्षा है। अगर कोई दृश्य ना हो, मानो कि कोई दृश्य नहीं है, तो फिर दृष्टा की पहचान कैसे होगी? अगर दृष्टापना ही पहचान का मापदंड होवे, तो प्रलय में तो कोई दृश्य उपस्थित नहीं होता है, तो फिर दृष्टा कैसे सिद्ध होगा? ये जो दृष्टा नामक पहचान है, यह भी दृश्य सापेक्ष पहचान है। यह तात्विक पहचान नहीं है। दृश्य की अपेक्षा से ही किसी की दृष्टि संज्ञा होती है। इसलिए तत्व तो केवल परब्रह्म मात्र है, परमात्मा ही तत्व है। बाकी ये सब आपेक्षिक रूप से इनकी तत्व संज्ञा होती है। और वह जो इस साक्षात्कार को संपन्न हुआ महापुरुष है, वह फिर ऐसा अनुभव करता है कि वह 26वां तत्व मैं ही हूँ, और ऐसा जान करके वह प्रकृति और पुरुष दोनों से ही मुक्त हो जाता है। प्रकृति जड़ है और पुरुष चैतन्य होने पर भी परिच्छिन्न है, तो प्रकृति से तो पहले ही मुक्त होना पड़ेगा जड़ता से मुक्त होने के लिए, और पुरुष से भी मुक्त होना पड़ेगा परिच्छिन्नता से मुक्त होने के लिए। इस तरह से बोले, यह जो जीव है, यह उस परमात्मा के प्रकाश से ही समस्त जड़ वस्तुओं को देखता है, लेकिन ऐसा होने पर भी वह उस परमात्मा को जानता नहीं है। जिस समय पर यह जीवात्मा पवित्र बुद्धि से संपन्न हो करके जड़ वर्ग से अपने आप को पृथक समझता है, तभी उसको समता की प्राप्ति होती है। जब तक वह इस जड़ प्रकृति को अपने से भिन्न समझता रहता, अपने में ही समझता रहता है, भिन्न रूप में नहीं समझता, तब तक वह आसक्त रहता है, प्रकृति संसर्गी रहता है, और तब तक वह परमात्मा को नहीं पहचान पाता है। प्रकृति बाहर की ओर है और परमात्मा अंतरंग है। इसलिए जब तक प्रकृति संग रहेगा, तब तक बहिर्गामी वृत्ति रहेगी। एक बार अंतर्मुखी हो करके
परमात्मा की पहचान हो जाने के बाद फिर वृत्ति चाहे बहिर्गामी हो चाहे अंतर्मुखी हो, फिर उसको सर्वत्र परमात्म दृष्टि ही प्राप्त होती है। लेकिन जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं होता है तब तक साधक को अंतर्मुखता का अभ्यास करना होता है, ये बोलते हैं। इसलिए साधक अपने साधना काल में ही प्रकृति को निरर्थक समझ करके, सारहीन समझ करके त्याग देता है, और फिर परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने से तो वो सर्वथा मिथ्या ही सिद्ध हो जाती है, बाधित हो जाती है। इसलिए फिर उससे किसी भी प्रकार का संसर्ग नहीं रह जाता है। चतुर्विंशमसारं च षड्विंशस्य प्रबोधनात्, बहुत सुंदर ये वाक्य है। बोलते हैं कि ये जो 24 तत्वों वाली प्रकृति है, ये प्रकृति असार है, ये तभी समझ में आएगा जब परमात्म साक्षात्कार हो गया हो। इसलिए जब तक ब्रह्म साक्षात्कार ना हुआ हो तब तक ये यूं ही बोलते रहना ठीक नहीं है कि प्रकृति मिथ्या है, प्रकृति असत है। क्योंकि वो तो केवल कही सुनी हुई बात रह जाएगी। इसलिए बोलते हैं चतुर्विंशम असारम। यह जो चतुर्विंश 24 तत्वों वाली प्रकृति है, ये असार है। ये कब मालूम होगा? बोले षड्विंशस्य प्रबोधनात्, जब 26वें तत्व माने ब्रह्म तत्व का प्रबोधन हो जाएगा, उसका साक्षात्कार हो जाएगा। ये बात ऐसी ही है ना, जैसे कि कोई व्यक्ति रज्जू को सर्प समझ करके भयभीत हो गया, है ना। अब उस भयभीत व्यक्ति को दूसरे लोग समझाते हैं कि देखो वहाँ पर सर्प नहीं था, तुम्हें सर्प का भ्रम हुआ है, इसलिए तुम भयभीत हो गए हो। तो बार बार वही बात सुनते रहने से वो भी ऐसा बोलने लगता है कि ठीक बात आप कह रहे हो, वहाँ पर तो सर्प नहीं है। लेकिन फिर भी अंदर से उसका भय जाएगा नहीं, जब तक कि वह रज्जू को पूर्ण प्रकाश में देख नहीं लेगा, है ना। तो रज्जू का प्रकाशित होना ही सर्प के मिथ्यात्व का अंतिम प्रमाण है। अन्यथा उसके पहले के जो वक्तव्य हैं वो केवल श्रद्धा विश्वास के आधार पर बोले जाने वाले वक्तव्य हैं। आप भला बताइए कि स्वप्न में रहते हुए ही ये दृश्य मिथ्या है, ऐसा कहने की हिम्मत क्या किसी को होती है? वो तो जब अवस्था बदल जाती है, जब हम उस अवस्था से बाहर निकल आते हैं, जागृत में आ जाते हैं, तब फिर
हम ये कह पाते हैं कि जो देखा वो तो केवल मन कल्पना थी, वो केवल मन में स्फुरित हुए दृश्य थे, उनमें कोई सत्यत्व नहीं है। तो क्या उसी आत्मविश्वास के आधार पर इस जागृत प्रपंच को मिथ्या कहने की है हिम्मत किसी में? संपूर्ण जागृत प्रपंच जिसमें कि अपना व्यक्तित्व भी है, जिसमें कि सारे संबंध भी हैं, अपने आसपास की सारी दुनिया है, ये जो कुछ भी दृश्यमान जगत है ये क्या है? ये भी एक अवस्था ही है ना। जागृत अवस्था है, एक अवस्था है, जिस तरह से स्वप्न एक अवस्था है। तो जगत माने एक अवस्था। वेदांत की दृष्टि में जगत और जागृत अवस्था, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। तो उतनी ही लगन, उतनी ही आत्मविश्वास के साथ कि जिस तरह से स्वप्न को हम बड़ी सहजता से मिथ्या मान लेते हैं, काल्पनिक मान लेते हैं, उतने ही विश्वास के साथ, उतनी ही निष्ठा के साथ जागृत प्रपंच को मिथ्या कहने की शक्ति तब तक नहीं आएगी जब तक चतुर्थ अवस्था की प्राप्ति न हो। और जब तक हम एक अवस्था को पकड़ के रखेंगे, ये भी बड़ी विचित्र बात है। सामान्य तौर पर जल्दी से बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रसंग है तो बोलते हैं कि यदि कोई स्वप्न को ही पकड़ करके बैठा हो तो एक तो वह जागृत में नहीं आ सकता, और दूसरे स्वप्न मिथ्या है ये कभी भी वो बोल नहीं सकता, है ना। तो एक तरफ तो हम जागृत को पकड़ के भी बैठे रहना चाहें, इतनी हिम्मत तो लानी पड़ेगी ना कि उसको हम छोड़ सकें। तो एक तरफ तो हम उसको छोड़ने के लिए भी तैयार ना हों, और दूसरी तरफ ये भी ख्याल होवे कि हम इसको मिथ्या कहें। बोले केवल रटने के लिए तो ठीक है, व्यक्ति रट सकता है, वो ख्याल रख सकता है लेकिन यही यथार्थ है ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो इसलिए दोनों शर्तें हैं, एक तो उस अवस्था का त्याग और दूसरे अन्य स्थिति की प्राप्ति। वह जो जागृत अवस्था से भी भिन्न अवस्था है उसको वेदांत में तुरीय कहा गया। तो जब तक तुरीय की स्थिति का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक प्रपंच मिथ्या है ये कहा नहीं जा सकता है। तो इसलिए बड़ा बड़ा सुंदर वाक्य है, बोलते हैं चतुर्विंशम असारम च षड्विंशस्य प्रबोधनात्। अच्छा, अब यह जो स्थिति है ये
स्थिति कैसे प्राप्त होती है? तो बोलते हैं विशुद्ध धर्मा शुद्धेन बुद्धेन च स बुद्धिमान विमुक्त धर्मा मुक्तेन समेत्य पुरुषर्षभ। बोले यह जो जीवात्मा है, जब यह शुद्ध पुरुष का संग करता है तभी इसके भीतर शुद्धता आती है। जब हम किसी ज्ञानी बुद्धिमान का संग करते हैं तभी हमको भी वैसी ही बुद्धि प्राप्त होती है। जब हम किसी मुक्त पुरुष का संग करते हैं तभी हमारे भीतर मुक्ति के लक्षण, मुक्ति के धर्म प्रकट होते हैं। विमुक्त धर्मा मुक्तेन समेत्य। जब किसी को सौभाग्य से, भगवत कृपा से मुक्त पुरुष का संग प्राप्त हो जाए तब उसी संग से व्यक्ति के भीतर वो मुक्ति का लक्षण प्रकट होता है। जिसका प्रकृति से संबंध छूट गया हो, बोलते हैं वियोग धर्मिणा चैव विमुक्तात्मा भवत्यथ विमोक्षिणा विमोक्षश्च समेत्येह तथा भवेत्। जिस महापुरुष का प्रकृति से संबंध छूट गया हो, जो मोक्ष धर्म से युक्त हो, ऐसे महापुरुष के साथ रहने से ही इस जीव के भीतर मोक्ष धर्म प्रकट होता है। शुचिकर्मा शुचिश्चैव भवत्यमित दीप्तिमान विमलात्मा च भवति समेत्य विमलात्मना। बोले जिसका आचार विचार शुद्ध हो, जिसका आचरण पवित्र हो, जिसका अंतःकरण निर्मल हो, ऐसे निर्मल आत्मा वाले पुरुष का संग करने से ही व्यक्ति का अंतःकरण निर्मल होता है, उसका आचार विचार शुद्ध होता है। जिसकी परमात्मा से अद्वितीयता की प्राप्ति हो गई हो, केवल आत्मा तथा चैव केवलेन समेत्य वै स्वतंत्रश्च स्वतंत्रेण स्वतंत्रत्वम वाप्नुते। बोले जिस महापुरुष की परमात्मा से एकात्मता प्राप्त हो गई हो, अद्वितीयता प्राप्त हो गई हो, ऐसे महापुरुष का संग करने से ही स्वयं में वो अद्वितीयता का बोध जागृत होता है, स्वयं में वो मुक्ति का विलक्षण सुख जागृत होता है। अच्छा, अब बोलते हैं कि यह जो पवित्रतम ज्ञान है, बहुत सूक्ष्म और बहुत पवित्र ज्ञान है ये, तो बोलते हैं कि यह पवित्र ज्ञान हर किसी को नहीं देना चाहिए। ना वेद निष्ठस्य जनस्य राजन प्रदेयमेतत् परमं त्वया भवेत् विदित समानाय विबोध कारणम प्रबोध हेतोः प्रणतस्य शासनम। बोले जो मनुष्य वेदों में श्रद्धा न रखता हो, उसे ये उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं करना चाहिए। जिसके भीतर बोध की प्यास न हो, जिसके भीतर ज्ञान की प्यास न हो और जो जिज्ञासु भाव से शरणागत न हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को भी ये उपदेश नहीं करना चाहिए। प्रबोध हेतोः प्रणतस्य, बोध के निमित्त से, ज्ञान प्राप्ति की कामना से जो शरणागत न हुआ हो, ऐसे व्यक्ति को ये सूक्ष्म उपदेश नहीं करना चाहिए। इसीलिए
पहले के समय में जो सिद्ध महात्मा होते थे, जो ज्ञानी महात्मा होते थे, वो ऐसे ही समाज में जाकर के सार्वजनिक रूप से आत्मविद्या का उपदेश नहीं करते थे, वेदांत का उपदेश नहीं करते थे। धर्म का उपदेश तो करते थे, भक्ति का, उपासना का, ये उपदेश तो करते थे, लेकिन आत्मविद्या का उपदेश नहीं करते थे। ये तो संगठनात्मक रूप से ये उपदेश सब होने लगे हैं आधुनिक समाज में, तो उनसे संगठन तो बन जाता है लेकिन वो ज्ञान पीछे छूट जाता है। वो जो तत्वबोध है वो बहुत पीछे छूट जाता है, क्योंकि स्पष्ट रूप से शास्त्रों ने ये कहा कि अधिकार संपन्न व्यक्ति को ही ये दिया जाना चाहिए। जिसके चित्त में शरणागति नहीं है, जिसके भीतर ज्ञान की प्यास नहीं है, वो केवल अपने जीवन की कुछ भौतिक समस्याओं से मुक्त हो जाना चाहता है, कुछ आर्थिक परेशानियों से मुक्त हो जाना चाहता है, कुछ व्याधि आदि से मुक्त हो जाना चाहता है। तो अब ऐसे व्यक्ति को जबरदस्ती आत्मज्ञान सुनाए जा रहा हो तो उससे थोड़ा उसका चित्त शांत तो हो जाएगा, थोड़ा उसको ऐसा तो लगेगा कि मैं अपनी परिस्थितियों से, बुरी परिस्थितियों से मुक्त हो गया हूँ, लेकिन वो कोई आत्मज्ञान की बात नहीं है। उसके लिए तो बहुत अलग तरह का अधिकार चाहिए। व्यक्ति तो थोड़े से में ही खुश हो जाता है, थोड़ी सी चीज़ें ठीक हो जाएं, थोड़ी सी परिस्थितियां ठीक हो जाएं तो बोले अजी हमको तो आत्मज्ञान हो गया। क्यों? बोले इसको सुनने से हमारा चित्त शांत हो गया, हमारे जीवन की परिस्थितियां ठीक हो गई। तो ये बहुत ही सस्ता सौदा है, ऐसा ज्ञान के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए बोलते हैं प्रबोध है तो हो, और स्पष्ट बोलते हैं न देयमे तच्च तथा नृतात्मने शठाय क्लीबाय च जिह्म बुद्धये न पंडित ज्ञान परोपतापिने देयम तु देयम च निबोधयादृशे। बोले ऐसे व्यक्ति को भी यह ज्ञान नहीं दिया जाना चाहिए जो असत्यवादी हो, जो शठ और कपटपूर्ण व्यवहार करता हो, जो अहंकार हो से युक्त हो, अपने आप को ही पंडित मान बैठता हो। ऐसे व्यक्ति को भी ये उपदेश नहीं करना चाहिए। अच्छा, किसे करना चाहिए? तो बोलते हैं श्रद्धान्वितायाथ गुणान्विताय परापवादात विरताय नित्यम विशुद्ध योगाय बुधाय नित्यम क्रियावते च क्षमिणे हिताय विविक्तशीलाय विधिप्रियाय विवादहीनाय बहुश्रुताय विजानते चैव न चाहितक्षमे दमे च शक्ताय शमे च देयम्। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान देना चाहिए जो श्रद्धा संपन्न हो, श्रद्धालु हो, जो दूसरों की निंदा से दूर रहता हो, किसी की निंदा वृत्ति ना हो, जिसमें जो विद्वान हो, शास्त्र सम्मत ही वह आचरण करता हो, क्षमाशील हो, सभी के प्रति हित की भावना रखता हो, प्रायः एकांत प्रिय हो, बहुत ज़्यादा
सामाजिकता में रुचि ना हो, जिसकी जीवन में बहुत कलह विवाद आदि का जीवन न जीता हो, किसी के प्रति भी अहित की भावना न रखता हो और मनोनिग्रह पूर्ण जीवन जीता हो, ऐसे व्यक्ति को ये ज्ञान प्रदान करना चाहिए। यहाँ तक बोल देते हैं कि अगर कुपात्र को, ऐसा व्यक्ति जो इस ज्ञान का पात्र न हो, ऐसे कुपात्र को यदि ये उपदेश किया जाए तो इससे वक्ता का भी कल्याण नहीं होता है। श्रोता को तो कोई बहुत लाभ नहीं होता है, लेकिन वक्ता का भी इससे बहुत कल्याण नहीं होता है। इसलिए हमेशा कई बार हम आधुनिक समाज में देखते हैं, लोगों के भीतर एक तरह की वासना रहती है और उस वासना की वृद्धि भी होती है कि हम ये ज्ञान सभी को दें, सभी तक पहुंचाएं। नहीं, हर चीज़ का हर व्यक्ति अधिकारी नहीं होता है। ये तो वैसे ही हो गया कि जैसे विश्वविद्यालय पैसे ले लेकर के डिग्रियां बांट रहे हों। कभी कभी ऐसा अखबारों में सुनने में आता है ना कि पैसे ले लेकर के डिग्रियां बांट दी गई जी। तब डिग्रीधारी तो हो गया व्यक्ति, उसको कम से कम उस कागज के पा लेने से ये अभिमान तो मिल गया कि मैंने पीएचडी कर लिया है। लेकिन उसने क्या क्या अनुसंधान किया है, कितना विद्वान हुआ है, ये तो बड़ा कठिन मामला है। तो पहले ही वो मिथ्या संसार को सत्य मान करके बैठा हुआ था और एक मिथ्या आरोपण और कर लिया कि मैं ज्ञानी हो गया। तो अब उस मिथ्या आरोपण से तो अब उसका रास्ता हमेशा के लिए ही बंद हो गया। भाई, जब तक जिज्ञासा वृत्ति रहेगी तब तक तो रास्ता खुला रहेगा, लेकिन बिना साक्षात्कार के ही यदि बुद्धि ये मान बैठ जाए कि मुझे तो ज्ञान हो गया, तो इसका मतलब है कि अब उसका आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया, वो चलेगा ही नहीं। इसलिए ये बात कही जाती है कि अनधिकारी व्यक्ति को ये विद्या नहीं दी जानी चाहिए। बोलते हैं कि किसी व्यक्ति को उत्तम ज्ञान योग्य गुरु से प्राप्त हुआ हो, लेकिन गुरु से तो प्राप्त हो गया हो, उस व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार न हुआ हो, तो वह अभी पुनरावृत्ति से, आवागमन से अभी मुक्त नहीं होगा। पुनरावृत्तिमाप्नोति परम ज्ञानम वाप्य च नावबुध्यति तत्वेन बुद्धिमानो जरामरम। बोले, गुरु की ओर से तो दे दिया गया, लेकिन शिष्य को अभी तत्व का साक्षात्कार यदि नहीं हुआ है तो उसकी पुनरावृत्ति से मुक्ति नहीं होगी, आवागमन से उसकी मुक्ति नहीं होगी। फिर यहाँ पर भीष्म जी ने थोड़ा गुरु परंपरा का वर्णन किया है कि यह जो विद्या है यह किस क्रम से प्राप्त हुई है। तो बोलते हैं कि सबसे पहले भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को ये उपदेश दिया गया था। फिर ब्रह्मा जी के द्वारा वशिष्ठ जी को ये उपदेश प्राप्त हुआ। वशिष्ठ जी से देवर्षि नारद जी को ये उपदेश प्राप्त हुआ
और देवर्षि नारद जी ने ही भीष्म जी को उपदेश किया था। यहाँ पर जो चर्चा हो रही है वो भीष्म और युधिष्ठिर जी के मध्य चर्चा हो रही है। तो भीष्म जी ये बताते हैं कि मुझे यह विद्या देवर्षि नारद जी से प्राप्त हुई थी, इस तरह से। तो एक यहाँ पर एक सांख्य और योग संबंधी जो चर्चा हो रही थी वो संपन्न हुई है। फिर अन्य दूसरे विषयों पर जाते हैं। यहाँ पर कुछ एक दो श्लोक दान के संदर्भ में आए हैं जो बड़े सुंदर श्लोक हैं। बोलते हैं, शुभेन विधिना लब्धमर्हाय प्रतिपादयेत क्रोधमुत्सृज्य दद्याच्च नानुतप्येन्न कीर्तयेत। दान के संदर्भ में एक बात बोलते हैं कि अपने शुभ कर्मों से उपार्जित धन को सत्पात्र को अर्पण करना ही दान माना जाएगा। अपने शुभ कर्मों से उपार्जित जो धन है उसको सत्पात्र को, योग्य पात्र को जब धन का अर्पण किया जाएगा तभी वह दान की श्रेणी में आएगा। और दान करते समय क्रोध नहीं करना चाहिए। देने के बाद पश्चाताप नहीं करना चाहिए और उसे दूसरों को बताना नहीं चाहिए। ये तीन बातें कह दी। बोले क्रोधम उत्सृज्य दद्यात्, क्रोध का त्याग करके माने प्रसन्नता पूर्वक, और नानुतप्येत न कीर्तयेत, देने के बाद पश्चाताप न करे, और न कीर्तयेत, बार बार उसका बखान न करे कि हमने इतना दान किया है, इस तरह से। अब प्रश्न आया कि योग्य पात्र कौन है जिसको ये देना चाहिए। तो योग्य पात्र कौन है? बोले अनृशंसः शुचिर्दान्तः सत्यवागार्जवे स्थितः योनिकर्म विशुद्धश्च पात्रं स्यात् वेदविद्विजः। बोले वेद को जानने वाला ऐसा ब्राह्मण जो दयालु हो, पवित्र हो, जितेंद्रिय हो, सत्यवादी हो, सरलता पूर्ण व्यवहार करता हो, जो योनि और कर्म दोनों से ही शुद्ध हो, ऐसा वेदवेत्ता ही दान के लिए सुपात्र होता है। अच्छा, तो योनि से शुद्ध हो और कर्म से भी शुद्ध हो। तो अब योनि से शुद्ध और कर्म से शुद्ध का क्या तात्पर्य है? तो आगे बोलते हैं, सत्कृता चैक पत्नी च जात्या योनिः हेष्यते ऋग्यजु सामगो विद्वान षट्कर्मा पात्रमुच्यते। बोले जो कि ऐसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न हुआ हो जो उत्तम कुल की हो और अपने पति के द्वारा सम्मानित हो, ऐसी स्त्री के गर्भ से उत्पन्न जो
द्विज है उसको योनि शुद्धि बोली जाती है। और कर्म शुद्धि का अर्थ है जो वेद सम्मत अपने स्वधर्म का आचरण करता हो, अपने आश्रम के अनुसार जो अपने शास्त्र सम्मत धर्म का आचरण करता हो उसको बोलते हैं कर्म शुद्धि। तो ऐसे कर्म और योनि से शुद्ध सत्पात्र को ही अपने शुभ कर्मों से उपार्जित धन को देना ही दान की श्रेणी में आता है। अच्छा, तो ये कुछ बीच में 2-3 श्लोक थे दान संबंधी, उनकी चर्चा हमने करी। फिर आगे चल कर के एक प्रसंग आता है, वो है त्रिविध सृष्टि। प्रायः हम लोग सुनते रहते हैं कि सृष्टि 3 तरह की है, त्रिविध सृष्टि है। त्रिविध सृष्टि माने आध्यात्मिक सृष्टि, आधिदैविक सृष्टि और आधि भौतिक सृष्टि, है ना। तो ये त्रिविध सृष्टि का क्या स्वरूप है उसका वर्णन करते हैं। और ये इंद्रियों के जरिए इस बात को समझा जा सकता है। जैसे वेदांत का जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है तो उनको ये आसानी से बात समझ में आ जाएगी कि जब भी हम किसी इंद्रिय का व्यवहार करते हैं, इंद्रिय के द्वारा जब हम किसी भी विषय को ग्रहण करते हैं तो वहाँ 3 घटक तो जरूर होते हैं। तीन घटक कौन होते हैं? तो एक तो इंद्रिय, दूसरे इंद्रिय का विषय और तीसरे इंद्रिय का अनुग्राहक देवता। माने इन तीनों का यदि संयोग नहीं होगा तो इंद्रिय के द्वारा विषय ग्रहण नहीं होगा। तो जैसे नेत्र इंद्रिय है, इस समय हम नेत्र के द्वारा रूप का ग्रहण कर रहे हैं। तो नेत्र इंद्रिय आध्यात्मिक है। आध्यात्मिक का अर्थ होता है आत्मा से जुड़े हुए, जो आत्मा से जुड़ी हुई है। तो हम बोलते हैं कि ये मेरी इंद्रिय है, मेरा नेत्र है। तो नेत्र हो गया आध्यात्मिक। नेत्र के द्वारा जिस विषय का ग्रहण किया गया वो विषय हमेशा जड़ होगा, है ना। तो नेत्र का विषय है रूप। तो रूप हुआ आधि भौतिक। और कोई भी इंद्रिय बिना देवता के अनुग्रह के अपने विषय का ग्रहण नहीं कर सकती है। तो नेत्र के अनुग्राहक देवता हैं सूर्य। तो सूर्य देवता हो गए आधिदैविक। इस तरह से तो अपने इंद्रिय के व्यवहार में, इंद्रियों का व्यवहार करते हुए ये त्रिविध भेद हम आसानी से देख सकते हैं। और बैठ करके इन सब विषयों का चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, है ना। इसी को वेदांत की साधना बोलते हैं। अब जैसे पैर हैं तो ये जो चरण हैं, पैर हैं, ये तो हो गए आध्यात्मिक। और गमन रूपी जो क्रिया है वो है आधि भौतिक। और विष्णु पादयो हो विष्णु, विष्णु के अनुग्रह से ही चरणों में चलने की सामर्थ्य है। तो विष्णु हो गए आधिदैविक। इस तरह से
इसी तरह से हाथ हैं तो हाथ हस्त इंद्रिय है, आध्यात्मिक हस्त इंद्रिय के द्वारा आदान प्रदान किया जाता है। तो आदान प्रदान रूपी जो क्रिया है वो है आदि भौतिक और हस्तयोर इंद्र, इंद्र देवता के अनुग्रह से हाथों में क्रिया शक्ति है, तो इंद्र देवता आदि दैविक सत्ता हो गई। इस तरह से तो सभी इंद्रियों के साथ में भी यही बात है। फिर अंतःकरण चतुष्टय है, तो अंतःकरण चतुष्टय के भी अलग अलग दैवीय सत्ताएं हैं अनुग्राहक के रूप में, तो उनके साथ में भी यही है। तो ये त्रिविध सत्ता के रूप में जगत की सृष्टि होती है, ये जानना चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।